18वीं सदी के भारत के दिल में परिदृश्य तीव्रता से बदल रहा था। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य पतन की ओर था, क्षेत्रीय राज्य सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, ब्रिटिश और फ्रांसीसी तेजी से साम्राज्यवादी शक्तियों में बदल रही थीं। इस अराजकता के बीच मैसूर के हरे भरे दक्षिणी राज्य में एक अप्रत्याशित व्यक्ति उभरा जो उस युग के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक बन गया। हैदर अली खान, एक अनपढ़ सैनिक जिसके पास औपचारिक शिक्षा कम थी, राजकुमारों और सेनापतियों दोनों को मात देते हुए एक ऐसी विरासत बना गया जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाओं को चुनौती दी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। हैदर अली की उत्पत्ति साधारण थी। वह लगभग 1320 में संभवतः बुडीकोटे में जन्मे थे और वे फतेह मोहम्मद के पुत्र थे, जो मैसूर की शासक वोडेयार वंश की सेवा में एक भाड़े के सैनिक थे। उनके प्रारंभिक जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो यह संकेत दे कि वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। शाही जन्म और औपचारिक शिक्षा का अभाव होने के बावजूद हैदर ने अनुभव से सीखा, देखकर, सुनकर और सबसे बढ़कर लड़ाई करके। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक घुड़सवार अधिकारी के रूप में की, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से खुद को अलग दिखाया। उस समय मैसूर की सेना परंपरा का मिश्रण थी, जो पुराने तरीकों पर निर्भर थी, जो यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपमहाद्वीप में नई तकनीक और प्रशिक्षण विधियां लाए जाने के कारण तेजी से अप्रचलित हो रही थी। हैदर अली ने बदलाव की हवा को जल्दी पहचान लिया था। कर्नाटिक युद्धों ने भारतीय सेनाओं को यूरोपीय सैन्य संगठन की विनाशकारी प्रभावशीलता से अवगत कराया था। अपने कई समकालीनों के विपरीत हैदर ने इन नवाचारों को नकारा नहीं। इसके बजाय उन्होंने फ्रांसीसी सलाहकारों की मदद ली, यूरोपीय शैली की अनुशासित पैदल सेना की अनुशासन और आग की शक्ति का अध्ययन किया और अपनी सेनाओं में फ्लिंटलॉक मस्केट और भारी तोपखाना पेश किया। उन्होंने एक ऐसी सेना भर्ती की और प्रशिक्षित की जो केवल वफादार ही नहीं बल्कि आधुनिक भी थी, जो युद्ध भूमि पर सर्वश्रेष्ठ का सामना करने में सक्षम थी। सैन्य रसद की उनकी समझ भी समान रूप से उन्नत थी। उन्होंने अपने विस्तार के लिए अभियान की लूट का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सेना को अच्छी तनख्वाह और अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया। हैदर का उदय राजनीतिक चतुराई के साथ साथ सैन्य कौशल का भी परिणाम था। मैसूर के नाममात्र शासक वोडेयार धीरे धीरे असहाय हो गए थे। उनकी सत्ता आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर हो गई थी। सत्ता 61 में तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार के बाद हैदर ने अवसर का फायदा उठाया। उसने वोडेयार के प्रधानमंत्री को हटा दिया, खुद सिंहासन के पीछे असली सत्ता स्थापित की और वोडेयार राजा को केवल एक सांकेतिक शख्स के रूप में रखा, जिससे वैधता बनी रही और पूर्ण नियंत्रण भी बना रहा। यह कदम क्रांतिकारी था, जिसने परंपरा को व्यावहारिक सत्ता पुनर्गठन के साथ मिलाया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सीमाएं तेजी से बढ़ी। उन्होंने केलाड़ी नायक राज्य का अधिग्रहण किया, जिससे क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। मलबार तट पर उनकी विजय ने महत्वपूर्ण बंदरगाह खोले, जिससे धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक पहुंच मिली। कृष्णा नदी की ओर उत्तर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने ऐसे क्षेत्र सुरक्षित किए जो मैसूर की समृद्धि में इजाफा करते थे। हैदर ने नौसैनिक शक्ति के महत्व को भी समझा। उन्होंने अपने हितों की रक्षा और प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने के लिए एक छोटी लेकिन प्रभावी नौसेना का निर्माण किया। शायद सबसे प्रसिद्ध रूप से उन्होंने सैन्य रॉकेटों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। एक ऐसी तकनीक को परिष्कृत किया जिसे बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने विनाशकारी प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया और जिसने यूरोपीय सेनाओं को भी प्रेरित किया। लेकिन हैदर अली की महत्वाकांक्षाओं ने अंततः उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ टकराव की स्थिति में ला दिया, जो भारत में उपनिवेशवादी शक्ति का उभरता सितारा था। पहली आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में भड़की और ब्रिटिशों ने जल्दी ही हैदराबाद के निज़ाम और मराठों, दो शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। हालांकि हैदर ने खुद को कूटनीति और रणनीति दोनों का माहिर साबित किया। उन्होंने मराठों को एक सही समय पर भुगतान करके निष्प्रभावी कर दिया और कुशल वार्ता के माध्यम से निज़ाम को ब्रिटिश पक्ष छोड़ने के लिए राजी किया। हैदर का दृष्टिकोण हमेशा व्यावहारिक था,
जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलता रहा और मैसूर के अस्तित्व और शक्ति को प्राथमिकता देता रहा। पहली एंग्लो मैसूर युद्ध का चरमोत्कर्ष नाटकीय से कम नहीं था। 1719 में हैदर अली ने मद्रास के द्वार तक एक बिजली की तरह तेज घुड़सवार हमला किया, जो दक्षिण भारत में ब्रिटिश का मजबूत किला था। उनकी साहसिकता ने ब्रिटिशों को चकित कर दिया, जिससे वे शांति की मांग करने और एक संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर हो गए, जिसमें एक पारस्परिक रक्षाधारा शामिल थी, जो मूल रूप से मैसूर को एक समान भागीदार के रूप में मान्यता देती थी। यह उस व्यक्ति के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी जिसने केवल एक घुड़सवार अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी। फिर भी यह शांति अस्थिर थी। ब्रिटिश कपट जल्द ही संधि की शर्तों को तोड़ देगा, जिससे आगे के संघर्ष का मंच तैयार हो गया। हैदर अली का शासन केवल सैन्य नवाचार से ही नहीं, बल्कि आर्थिक प्रबंधन की गहरी समझ से भी चिह्नित था। यह उनकी विशिष्ट तांबे की मुद्रा में परिलक्षित होता था। नगर और पाटन जैसे स्थानों पर निर्मित ये सिक्के पारंपरिक हाथी के चित्र को धारण करते थे, जो मैसूर की राजसी वंशावली का प्रतीक था। लेकिन इनमें ऐसे अनोखे तत्व थे जो हैदर के शासन को अलग बनाते थे। उनके सिक्कों पर हाथी आमतौर पर दाईं ओर चलता हुआ दिखता था। अक्सर इसकी पूंछ उठी होती थी, एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण भेद। सिक्के के पीछे फारसी लिपि में उस मिंट का नाम और कभी कभी शासक का नाम लिखा होता था, जो हैदर की सत्ता को स्थानीय परंपरा और क्षेत्र की व्यापक फारसी संस्कृति दोनों से जोड़ता था। ये सिक्के केवल मुद्रा नहीं थे, वे राज्य शास्त्र के उपकरण थे, जो हैदर की वैधता को स्थापित करते और पुराने को नए से जोड़ते थे। जैसे जैसे हैदर अली की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। मैसूर को दबाने में असमर्थ ब्रिटिश हैदर को अलग थलग करने और कमजोर करने के अपने प्रयास जारी रखे। 1769 में ब्रिटिशों द्वारा मह बंदरगाह का कब्जा एक रणनीतिक झटका था, जिसने हैदर की फ्रांसीसी हथियारों और समर्थन की आपूर्ति को काट दिया। इसके जवाब में हैदर ने फ्रांसीसियों, मराठों और निजाम के साथ एक बड़ा गठबंधन बनाया, भारतीय राजनीति के बदलते हालात के अनुसार फिर से खुद को ढालते हुए। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध भयंकर थी, लेकिन हैदर की सेहत खराब हो रही थी। वह 1782 में निधन हो गया और अपने बेटे टीपू सुल्तान को संघर्ष जारी रखने के लिए छोड़ गया। आज हैदर अली को भारत के महान योद्धा राजाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, प्रतिरोध, नवाचार और अथक महत्वाकांक्षा का प्रतीक। उनकी कहानी यह साबित करती है कि दृष्टि, साहस और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे ही सूर्य प्राचीन श्रीरंगपट्टना की दीवारों पर अस्त होता है, जहां हैदर अली का मकबरा उनकी विरासत का एक मौन प्रहरी बनकर खड़ा है, उस निरक्षर सेनापति की कहानी, जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी, सभी को प्रेरित और मोहित करती रहती है, जो शक्ति के सच्चे स्वरूप और प्रतिरोध की स्थायी भावना को समझना चाहते हैं। अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम इतिहास की रोचक दुनिया में एक सिक्का एक बार में गोता लगाएंगे। हर सिक्का एक अनोखी कहानी बताता है, जो अपने डिजाइन, सामग्री और महाद्वीपों में अपनी यात्रा के माध्यम से एक युग का सार पकड़ता है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्रों तक ये छोटे कलाकृतियां उन लोगों की विजय, संघर्ष और रोजमर्रा की जिंदगी को सदियों से उजागर करती हैं। हमारी अगली खोज को मिस न करें, जहां हर सिक्का अतीत की एक खिड़की खोलता है। रुकावट मेन सेकंड, रुकावट 1 सेकंड।